रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, कि जिन बच्चों का नीट में कम स्कोर है उनको क्या करना चाहिए। उनको एब्रॉड की तरफ रुख करना चाहिए या इंडिया में ही कोई बेटर ऑप्शन ले लेना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्त स्काई फ्रॉम एब्रॉड अपने प्रिंसिपल और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको अवेयर चार्जेस लाइक वन टाइम हिडन चार्ज, मिसलेनियस चार्ज एट द टाइम ऑफ अराइवल इन रशिया, एनी टाइप ऑफ अदर चार्ज at the time of admission, any type of additional charge, any type of administrative charge, processing charge, और ना ही कोई ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करता है। ये एक एजेंसियों का फैशनेबल तरीका होता है आपसे पैसा लेने का। कंसल्टेंसी फीस तो वो लेंगे ही आपसे, उसके अलावा ये अदर चार्जेस बोल बोल के कि यूनिवर्सिटी को डोनेशन देना है, मिसलेनियस चार्ज ये सब बोल के, अराइवल चार्ज ये सब बोल के आपसे 1.5 से 2.5 लाख रुपए ले लेंगे। मीन्स फर्स्ट ईयर में आपका 4 लाख तक का इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी फीस आपका बजट वो ले जाएंगे। जैसे कि 3 लाख ट्यूशन फीस है तो वो 7 लाख का फर्स्ट ईयर में बजट होगा, जो आप देख के हैरान हो जाएंगे। जो फर्स्ट ईयर में बजट होता है वही सेकेंड ईयर में होता है। ये सारा पैसा इनके पॉकेट में जाता है। इससे पहले हम आप लोग को अवेयर करते हैं, आर्यवर्त स्काई फ्रॉम एब्रॉड बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। उसका एक मिनिमम कंसल्टेंसी चार्ज होता है जो हम लोग लेते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा चार्जेस झूठ बोल के हम लोग नहीं लेते हैं और ना ही इसका सपोर्ट करते हैं। अभी एक बच्चे से मेरा बात हुआ तो वो बोल रही है कि वो वेस्ट बंगाल की है, तो वो बोल रही है कि सर मैंने जब एडमिशन के लिए प्रोसेस किया तो मेरे कंसल्टेंट ने बोला हम लोग कंसल्टेंसी फीस नहीं लेते हैं, सोशल वर्क करते हैं। ये बताइए फ्री ऑफ कॉस्ट आज की दुनिया में कुछ होता है? अब सोशल वर्क तो बोला, ये एडमिशन ले ली। अब क्या हुआ, जब इन्विटेशन आया तो इन्विटेशन के नाम पे 1.5 लाख ले लिया, और अब ओटीसी जो है 1,30,000 के करीब है। मतलब हो गया 1.5-3 लाख, और 1 लाख ले ही लेंगे। एट द टाइम ऑफ अराइवल 4 लाख तक का बजट इंक्रीज हो गया। तो ये सब चीज़ों से आप अवेयर रहे। आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपका नीट में स्कोर लो है तो पहले बात तो आप जान लें कि डिग्री जो है एब्रॉड में आप जाएंगे, मस्ती करेंगे और सोचेंगे कि तुरंत डिग्री मिल जाए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सपेल हो रहे हैं जो इस मेंटालिटी से एब्रॉड की तरफ रुख कर रहे हैं कि चलो भाई मैं घूम आऊँगा, ये करूँगा। तो इसके चक्कर में आप ना पड़े। आप अगर जाएंगे तो एक्सपेल होके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको थोड़ा तो सीरियस होना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज इतना आसान कोर्स नहीं है, और लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो आपको मेडिकल प्रैक्टिस वहाँ के हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये दिक्कत है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एब्रॉड की तरफ रुख करें। देखिए, एक मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, पहले तो गॉज होता था। तो गॉज जो होता था वो 6 ईयर जो ड्यूरेशन आप कंप्लीट करते थे, यूनिवर्सिटी एक एग्जाम लेती थी तो गॉज आप सबको पास कर देती थी। अब जाके एक्रीदात्सिया भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो एनएमसी गाइडलाइन है वो बोलता है कि आप जिस कंट्री से एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं वहां से आपको लोकल लाइसेंस होना कंपलसरी है। तो आपको एक्रीदात्सिया भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आप प्रिपेयर रहें। आप ये ना सोचे कि एब्रॉड जाएंगे 200-250 नंबर है तो इजीली जाके वहां से स्टडी करके और इंडिया आ जाएंगे। नहीं, इंडिया में भी आपको एफएमजी नहीं, नेक्स्ट 1 देना है, फिर इंटर्नशिप, फिर नेक्स्ट 2। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। जब आप एब्रॉड की तरफ रुख कर रहे हैं तो सेल्फ एनालाइजेशन करिए, ये बहुत जरूरी चीज। क्योंकि अगर आपका बायो में मार्क्स अच्छा है तो जाहिर सी बात है आप हार्ड वर्किंग तो हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर लो मार्क्स भी है, अगर आप बायो में अच्छा स्कोर किए तो आप हार्ड वर्किंग हैं। आप जाके वहाँ 6 साल अगर हार्ड वर्किंग करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उन मेडिकल ग्रेजुएट्स एक जरिया बना लो अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। अगर आपके पास राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की एबिलिटी हो और अगर आपको राइट गाइडेंस मिले तो इज इक्वल टू सेम, मान के चलो जैसा कि आप थंबनेल में देखे हो, इज इक्वल टू योर ड्रीम। लेकिन अगर आप एब्रॉड में रुक करोगे, कोई ऐसा तैसा कॉलेज ले लो जिसमें पैसा देके आप पास हो जाओगे, डरोगे एक्सपेल्सन से, क्योंकि कंसल्टेंट बोल रहे हैं ये यूनिवर्सिटी बुरी है, तो आप एक्सपेल्सन से डरोगे। आपको हॉस्टल बहुत अच्छा चाहिए, एकोमोडेशन। तो ये सब चीज़ों से कंपटीशन बेस्ड यूनिवर्सिटी में आप जाओ जहाँ इंडियन फैकल्टी, इंडियन स्टूडेंट काफ़ी हो। नहीं तो आप वहां जाओगे, भेड़ चाल में लगोगे। बहुत बच्चे नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं एफएमजी में, देख रहा हूं अभी हाल में 28.6% के करीब, 86 के करीब रेशियो आया है परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, वो भी मैक्स माना जा रहा है। कितने बच्चे छोड़ दिए हैं, दूसरे फील्ड में लग गए हैं। ठीक, तो ये सब डिसीजन, अगर 300-400 नंबर है आपका, 200 से भी कम है, अगर आप लग रहा है बायो में हार्ड वर्क किए हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इतना मार्क्स, मतलब आप क्वालिफाई किए और रेडी हो वहां जाके कि हाँ मेहनत करने के लिए, तो आपको बिल्कुल एब्रॉड की तरफ रुख करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये आपका डिसीजन होना चाहिए। नहीं तो आप जाओगे फर्स्ट ईयर में फिर एक्सपेल होके वापस आ जाओगे, ये आपको कोई नहीं बताएगा। एक ड्रॉप, अगर जो बच्चे 2-4 नंबर से नहीं उनका सिलेक्शन हो रहा है, अगर वो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ले रहे हैं तो उनका चलता है, और वो एब्रॉड भी आएंगे तो आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। कुछ बच्चे चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर वो मन बना के आएंगे कि नहीं भाई मुझे वाया नहीं होता है, वाया जैसे आप किसी रूट, कोई रूट लेते हो आप, जैसे जाना है आपको कहीं तो वाया होके जाते हो, तो आप
अगर आपको डॉक्टर बनना है तो वाया अब्रॉड भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बिल्कुल जरूरी है। 200, 300, 400 डजेंट मैटर, बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, बहुत बच्चे वहाँ अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, फिर आके अपना एफएमजी क्वालिफाई किए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं आपको बात भी करा सकता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। फर्स्ट ईयर में जाने से पहले जरूर ये एश्योर करें कि आप वहाँ जाके 6 साल कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, आप सेल्फ डेडिकेटेड रहेंगे कि नहीं, क्योंकि माहौल भी जरूरी है। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है रशिया में जो आप 3 अटेम्प्ट तो सारी यूनिवर्सिटी देती है किसी भी एग्जाम के लिए, 3 अटेम्प्ट बाद अगर फेल हो जा रहे हो पैसा दे के पास कर देती, तो ऐसा यूनिवर्सिटी आपको नहीं चूज करना है। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से मैं अवेयर करता हूँ, आपका फर्स्ट ईयर में 3 से 4 लाख हम लोग सेव करने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।